आज हम नवल के एपिसोड पढ़ेंगे 76 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा पाए मदीहा शाह। आज हम नवल के एपिसोड पढ़ेंगे 76 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा पाए मदीहा शाह। मीरपुर आयत यहाँ ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? फरहान जो फ़ोन पर कार्ड की अच्छे से सफाई कर चुका था वैसे ही फ़ोन बंद करते फरहान को कॉल मिला गया ताकि पता चल सके वो लोग कब तक वापस आ रहे हैं। तभी फरहान ने बताया वो लोग पहुंचने वाले हैं। फरहान जो भी चलते नीचे की तरफ बढ़ने वाला था आज को बालकनी में झूले में बैठे देख वहीं चला आया। ऐसे ही बैठी सोच रही थी। आज जो अपने ख्यालों में खोए तारों को तक रही थी फरहान को देख नजर फरहान पर टका गई। वो भी आराम से चलते उसके हमरा बैठा। क्या सोच रही थी? फरहान ने अब के उसका गौर से चेहरा देखा था। यही कि जिंदगी दिन ब दिन बहुत मुख्तसर होती जा रही है। दिन किसी घोड़े की रफ्तार लिए भाग रहे हैं। आयत सरसीता फरहान को देख खामोश हुई, जैसे सिर्फ इतना ही बोलना था। शाह, मुझे लगता है तुम्हें हूर को कहीं लेकर जाना चाहिए ताकि वो खूबसूरत ज़िंदगी के मज़े ले सके। आयत जो हूर की बातों की वजह से बहुत परेशान थी मौजूद सीधा हूर की तरफ घुमाया। मोहतरमा को मेरे साथ जाने से ज़्यादा अपनी जान की गाड़ी में सवार होते मज़ा आता है। अब ऐसे में कहाँ लेकर जा सकता हूँ? फरहान ने कहते शाने चुकाए। आयत हल्के से मुस्कुराहट लबों पर लाई। शाह, मैंने इसको यहाँ घुमाने की बात नहीं की। मैं बोल रही हूँ कहीं किसी और जगह लेकर जाओ। उसका माहौल बदलेगा तो पक्का तुम्हारे और उसके दरमियान प्यार मजीद बढ़ेगा। आयत चाहती थी कुछ वक्त के लिए हूर फैसे शाह और सरशाह लोगों से दूर रहे। इसीलिए अभी वो फरहान को राज़ी करना शुरू हुई ताकि वो हूर को कहीं ले जाए। फिलहाल अभी तो कहीं नहीं लेकर जा सकता। काम बहुत से रुके पड़े हैं। मैं यहाँ हूँ, मेरा बिजनेस अध्ययन और नुमान देख रहे हैं। ऐसे में शहजादी अभी कुछ सोचा नहीं जा सकता। अध्ययन का जब भी फ़ोन आता है तो भड़के मारता है कि खुदा का वास्ता है वो ठीक हो चुकी है, वापस आ जा, अपना काम देख वगैरह। हा। आयत फरहान को अध्ययन की एक्टिंग करने की कोशिश करते देख फूट कर हंसी। फरहान इसको इतना हंसते देख हल्के से मुस्कुराया था, जबकि दिल में ही नजरे बद से बचने की दुआ पड़ी। शाह, एक बार फिर से करना। आयत जो अपना फ़ोन ऑन कर वीडियो बनाने का सोच गई थी मुश्किल से हंसी को कंट्रोल कर कोशिश की थी, जबकि फरहान ने एक बार फिर से करना। आयत जो अपना फ़ोन ऑन कर वीडियो बनाने का सोच गई थी मुश्किल से हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जबकि फरहान ने लोन में देखा। लो भाई, काफिला आ गया। जैसे फरहान ने हूर को गाड़ी से निकलते देखा आयत का ध्यान उस तरफ मोड़ा। क्या बात है, लगता है हमारे बगैर काफ़ी इंजॉय किया जा रहा था। वो जो अचानक से ऊपर की तरफ देख गई थी आयत को मुस्कुराते देख ऊंची आवाज़ में बोलते पूछा। फरहान गाड़ी से निकल हूर की तरह ऊपर देख गया, जबकि लोन में मौजूद चेयर पर जाते विराजमान हुआ। हूर भी चलते फरहान के पीछे ही गई और हाथ में पकड़ा बैग वहीं टेबल पर रखा। हाँ, तो हमने भी इंजॉय करना ही था, आखिर तुम लोग तो हमें लेकर नहीं गए। आयत ने भी वहीं से जवाब पास किया। फरहान आयत को देख आराम से रेलिंग पर बैठा। हम तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लाए हैं, जल्दी से आ जाओ। हूर बैग की तरफ इशारा करते आराम से फरहान के साथ बैठी। मुझे नहीं खानी कोई आइसक्रीम, पहले तो साथ लेकर नहीं गए, अब आइसक्रीम ऑफर की जा रही है। आयत ने बच्चों की तरह शिकवा करने वाला अंदाज अपनाया। वो बोल हूर को रही थी और नजरों से पूरा फरहान को जा रहा था। सोच लो, मैंने खा लेनी है। वो जो बैग ओपन कर गई थी डब्बे को खोले आयत से दरियाफ्त कर गई। खा लो तो जवाब दिया। फरहान ने हैरानगी से आयत को देखा था जो जवाब हूर के सवालों पर देख रही थी और नजरें बुरहान के चेहरे पर थी जो फ़ोन पर बिजी नजर आ रहा था। जान, हूर वैसे धीमे से बुरहान को कोनी मार हला गई। वो उमाद को मैसेज पर जवाब पास करते इनकार भर गया। मुझे लगता है आयत को आप पर गुस्सा है। हूर के अल्फाज बुरहान के टाइप करते हाथ रोक गया। मुकाबल ने वैसे ही बिना देर किए नजरें ऊपर खड़ी हस्ती पर डाली जो सच में खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। बुरहान चौंका था। आयत ने फ़ौरन से नजर फरहान की तरफ घुमाई जो इत्तेफाक से उसके चेहरे पर नजर जमाए हुए था। आयत कच्ची सी होती हल्के से मुस्कुरा गई। मैं तो ऐसे ही इन लोगों को तंग करने की कोशिश कर रही थी। आयत कंफ्यूज थी हुई खुद की हरकत पर कि वो क्या कर रही थी, जबकि मासूम सी शक्ल बनाते फरहान को सफाई दी गई जो बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं थी। शायद आयत आपके साथ कहीं जाना चाहती थी और मैं आपके साथ अकेले चली गई। हूर को फील हुआ तो बोला, ऐसा कुछ नहीं है जान की जान। फरहान हूर के अल्फाज सुन उसकी नाक पकड़े खींच गया। शहजादी, कुछ पूछूं तो जवाब दोगी? फरहान लोन में फरहान और हूर को एक साथ लगे देख आयत को अपनी तरफ मतवज्जा कर गया। वो भी आराम से फरहान की तरफ पलटे बैठी। अभी कुछ यूँ था कि वो दोनों काले आसमान के नीचे बालकनी में रेलिंग के साथ टेक लगाए बैठे तो नीचे ही लोन में उसी काले आसमान तले हूर और बुरहान अपनी शरारतों से गार्ड्स को लुत्फ़अंदोज़ करना शुरू हुए। तुम बुरहान के साथ खुश हो? मेरा मतलब मोहब्बत। हाँ, खुश हूँ। इससे पहले फरहान मजीद खुलकर अपनी बात रखता आए तेज़ी से बोली, जबकि फरहान के अचानक से ऐसे सवाल पर वो हैरान हुई थी। मेरे ख्याल में हमें नीचे जाना चाहिए। आय जो समझ चुकी थी फरहान अभी क्या हाँ जाने वाला है, सरसी से पीछे देख जाने के लिए आगे बढ़ी। क्या मोहब्बत ने नफरत ख़त्म कर दी? क्या मोहब्बत नफरत से जीत गई है? आय जो जाने लगी थी फरहान के सवालों पर ठिठकते रुकी और बिना देर किए वो पलटी थी। मोहब्बत कभी दरमियान में थी ही नहीं, तो फिर नफरत कैसे ख़त्म कर सकेगी? वो उल्टा जवाब में सवाल पूछ गई तो फरहान उसको गौर से देखते उठा था और आराम से चलते उसके बिल्कुल सामने आकर रुका था। अगर मोहब्बत नहीं थी तो ये शादी क्यों? क्या इस शादी की वजह मोहब्बत नहीं जिससे नफरत थी? आज वो पूरे हक लिए तुम्हारा मुहाफिज बना बैठा है तो मोहब्बत कहाँ नहीं आई? हर चीज़ में तो मोहब्बत ने बाजी मार ली, नफरत तो मिट गई है।
सरहान ने बोलते जैसे आज आयत से सब कुछ जानना चाहा था। वो मुझसे मोहब्बत करता है बेइंतहा। उसकी आंखों में अपने लिए बहुत सी चाहते देखती हूँ हर रोज़। आयत ने अपनी नज़रें नीचे लोन में बैठे बुरहान के चेहरे पर गाड़ी। आयत जैसे बोल रही थी, आंखों से आंसू बहते सब कुछ बयान कर रहे थे। मैं कभी इसे शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन हो गई, जैसे भी हुई बस हो गई। आयत ने जल्दी से आंखों में आए आंसू साफ किए। तो तुम कह रही हो मोहब्बत एक तरफा है, जिसकी वजह से शादी हो गई। चलो मान लिया आयत, मोहब्बत एक तरफा है, मगर तुम्हारी नफरत कहाँ है? जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। वो संजीदगी से सवाल पूछते इसको एक बार फिर सवालों के कटेरे में खड़ा कर गया। नफरत है, मेरे अंदर है, वो मुश्किल से कहते सरहान के सामने हुई थी। लेकिन नफरत दिन ब दिन अंदर मर रही है, मगर दिमाग मुझे कुछ बोलने नहीं देता। वो मेरी नफरत को ख़त्म कर रहा है, खुद को मुझ पर ख़त्म करते हुए। शाह, वो खुश नहीं है मुझसे। आयत टूट रही थी, वो बहती आंखों से सरहान के सामने हुई थी। सरहान ने कितना दर्द देखा था उसकी आंखों में। आयत, क्या तुम बचपन की नफरत ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकती? मेरा मतलब जो हुआ था वो, शाह, एक रात ने मेरा जीना हराम कर दिया। इस रात को हर रोज़ सोने से पहले अपनी आंखों में देखती हूँ। खौफ में जकड़ जाती हूँ कि वो रात फिर कभी मेरी ज़िंदगी में ना आए। वो मुश्किल से उसको अपनी कैफियत बयां कर पाई। जो कुछ हूर के साथ हुआ काश मेरे साथ हो जाता, काश मैं सब कुछ भूल जाती। मैं वो क्यों भूल नहीं पा रही? उसका जवाब 8 साल से मैं खुद तलाश कर रही हूँ। तो क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाला है? कितनी देर आयत, कितनी देर ऐसे रह लोगे तुम लोग? कभी सोचा है जब अकराम चाचू और बाकी सबको पता चला तो क्या होगा? वो सर्द आह से हनकार बढ़ते आयत को देख फिर से सामने हुआ था। आयत, जब तुमने बुरहान से शादी की थी मैं तुम्हें तभी ये सब कुछ कहना चाहता था, बताना चाहता था, लेकिन ठीक वक्त ना मिल सका। जो तुम्हें बताना चाहता हूँ मुझे अच्छे से पता है, बताने के बाद शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। सरहान जानता था कि एक बार बताने से ही सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए वो बोलते बोलते रुका था। आयत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। कैसा क्या सरहान बताना चाहता है? जबकि आयत ने अपनी आंखों को साफ करते सरहान को देखा। उस रात शाह हाउस में जो कुछ हुआ था बुरहान उस सबसे अनजान है। इसको किसी भी बात का इल्म नहीं, चूँकि बुरहान उसी रात लंदन वापस आ चुका था। वो कुछ भी नहीं जानता। आयत, मुझे इतना पता है कि शायद तुम बुरहान को लेकर गलत सोच रही हो। सरहान ने इतना कहते बात खत्म की थी, चूँकि वो इतना ही जान पाया था। आयत, जिसको कुछ ठीक से समझ नहीं आया था, साक्षी उलझी भरी निगाह सरहान पर डाल वापस से नीचे देख गई। शाह, तुम कहना क्या चाहते हो? आयत को लगा था जैसे उसका वजूद लरज़ उठेगा। ऐसा नहीं हो सकता शाह, बुरहान ने मुझे तब वहाँ अकेले छोड़ा था। कैसे वो वहाँ नहीं था? आयत ने साफ इनकार किया था। आंखों में हैरानगी, गुस्सा बढ़ा था। 8 साल से जिस बात पर वो इतनी नफरत लिए बैठी थी, आज इसको बताया जा रहा था वो नफरत बेवजह थी। आयत को लगा था जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। वो पूरी तरह उलझ चुकी थी। शहजादी, सरहान उसकी हालत देख फिक्र से उसको बाजू से पकड़ते खुद की तरफ मोड़ा। ऐसी भी क्या बातें चल रही हैं कि आवाज़ भी कानों तक नहीं पहुंच रही। वो जो ऊपर आ चुकी थी, सरहान और आयत को एक दूसरे के सामने खड़े देख बोल चुका गई। आयत फौरन से लोन की तरफ नजरें करती भीगी पलकें साफ कर गई। तुम्हारी बुराई चल रही थी, अच्छा किया तुम आ गई, नहीं तो मैं तो सारी रात यही काम करने वाला था। सरहान जब फौरन से नॉर्मल मुस्कुराहट से जाते हूर को लाजवाब कर गया था, वो आंखों को थोड़ा छोटा करते मुकाबले के अंदाज पर फूट गई। अगर मोहब्बत नहीं है तो ये शादी कैसी? चलो मान लिया मोहब्बत एक तरफा है, लेकिन ये बताओ तुम्हारी नफरत कहाँ है? मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे तुम्हारी नफरत तो नहीं दिखी। आज जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़े वहीं जाए नमाज पर बैठी हाथ उठाए हुए थी, वो सरहान की बातें उसके अल्फाज याद कर गई, जबकि फ़ौरन से बंद आंखें खोली। वो पूरी रात जाग गुजार चुकी थी, नींद जैसे करीब आई ही नहीं थी। उसकी काली स्याह आंखें खुद ब खुद ही भीगी, जबकि वो नासमझी से अपना चेहरा दुपट्टे से साफ कर गई। सरहान की बातें उसको सोचने पर मजबूर कर रही थी। वो पूरी तरह उलझ चुकी थी। तभी आयत ने बाएं तरफ सोफे पर सोए बुरहान को देखा था। 8 साल पहले क्या हुआ था? बुरहान अनजान है, इसको कुछ भी इल्म नहीं है। आयत को सरहान के ये अल्फाज जैसे थप्पड़ की मानत लगे थे। वो तेजी से नजरें फेर अपनी सुस्तियों को दबा गई, जबकि उसको माजी का 8 साल पुराना वक्त याद आया था। माजी, शाह, आप मुझसे नाराज़ क्यों हो? आयत सरहान को मुंह फेरते खामोशी से झूले में बैठे देख हैरान हुई, जबकि वो कब से उससे वजह पूछ रही थी। शाह, अब के वो गुस्से से चीखने वाले अंदाज में बढ़ती। तुम अब मुझसे ज़्यादा उस इमरान बुरहान से बातें करती हो। तुमने उसको अपना दोस्त बना लिया है। आयत, सरहान जो नाराज़ इसलिए था कि आयत बुरहान लोगों के साथ अकेले मीरपुर चली गई थी, वो इसको बताया तक ना था। वो बात कॉल करते दूसरी तरफ घुमा गया। शाह, मेरे पहले और बेस्ट वाले दोस्त तो आप ही रहने वाले हो। आप ऐसे मत सोचो कि मैं उस शाह के लिए आपको भूल जाऊँगी। वो तो तुम्हारा शाह तो सिर्फ मैं नहीं था, फिर अभी इसको शाह क्यों पुकार रही हो? सरहान जो बैठा हुआ था हैरानगी से खड़ा हुआ, जो कि इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था आयत का बुरहान को शाह कहना। आयत मसनूई खुफकी से जाए उसकी चोली में बैठी, जिसमें थोड़ी देर पहले सरहान विराजमान था। अभी ऐसे क्यों बैठ गई शहजादी? सरहान उसके साथ वापस से बैठा था। मैं क्या करूँ? वो मासूमियत से भरे अंदाज में गाल पर उंगली रखे सोचने वाला स्टाइल बना गई। सरहान उसको देख हल्के से मुस्कुराया था, क्योंकि वो इस पल बहुत क्यूट लगी थी।
जब उसके सामने आपका नाम शाह लेते बात करती हूँ तो इसको बहुत बुरा लगता है। अभी आपको भी बुरा लग रहा है। अभी मैं किसी को भी शाह नहीं पुकारूंगी। आयत फरहान को मुस्कुराते देख मजीद गुस्से वाला चेहरा बनाए फरहान को कहका लगाने पर मजबूर कर गई। अच्छा सॉरी। फरहान ने जैसे ही आयत को जाने के लिए उठते देखा हंसी को ब्रेक लगाते हाथ पकड़े वापस से उठाया। तुम इतने क्यूट स्टाइल में बोली कि हंसी निकल गई। फरहान दांत जोड़े बोलते अब के आयत की गालों को पकड़ खींच गया। ठीक है तुम इसको शाह पुकार सकती हो मगर मेरे सामने नहीं। फरहान अब के संजीदा हुआ था। फरहान आयत से 4 साल बड़ा यानी अभी उम्र 18 साल थी। ऐसे ही बुरहान 16 साल और आयत 14 साल की थी। आयत ने फ़ौरन से सर हिलाया जैसे वो अच्छे से समझ गई थी। अभी बताओ और क्या किया मेरे हॉस्टल जाने के बाद। फरहान अब के पूरी तरह आयत की तरफ मतवजा होते बैठा। शाह मैंने आयत तो मौका ढूंढ रही थी और फरहान ने इसको बोलने का मौका दे दिया था। वो अपनी जूती उतार अच्छे से चूल्हे में फैल ले बैठी। फरहान उसके अंदाज पर हमेशा ही मुस्कुरा देता। मैं मीरपुर गई थी वो भी शाह। आयत की ज़बान जो फरहान के लिए शाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगी थी शाह पर रुकी। फरहान ने भी उसका चेहरा देखा था। इमरान बुरहान शाह। आयत अपनी काली स्याह बड़ी आंखों को झपकाए गोल गोल घुमा गई तो फरहान हल्के से मुस्कुराते उसके सर पर चित लगा गया। शाह हम लोगों ने बहुत मस्ती की। आपको पता भी है मैं इससे पहले कभी खुश नहीं हुई। आयत की आंखों में नाचती खुशी फरहान ने गौर से देखी थी। वो इसको आज एक अलग ही रफ्तार में नजर आई थी। वो खामोश था बस आयत को सुनना शुरू हुआ ताकि जान सके आयत ने उसके बिना क्या कुछ किया। शाह आपको भी हमारे साथ होना चाहिए था। बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत एंजॉय किया। आयत मुस्कुराते सब कुछ फरहान के गोश उतार गई। वो जो उसके चेहरे में खो गया था उसके ऐसे बोलने पर वापस से मतवजा हुआ। आयत तुमने इमरान बुरहान शाह के साथ इतना वक्त कैसे गुजार लिया। वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। फरहान ने आयत को पानी पीते देख सोचते पूछ गया। शाह पहले वो अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो कभी भी अच्छे से बात नहीं करता था। आयत आखिर की बात पर कहते चेहरे का ताविया बिगाड़ गई। लेकिन अभी जब से वो आया है बहुत अच्छा इंसान बनकर आया है। हम साथ में बारिश में नहाए। हम साथ में मीरपुर गए। वहाँ तो बहुत ही मज़ा आया। आज जिसका चेहरा एक बार फिर खुशी से खिल उठा था। अब के फरहान का हाथ पकड़े जैसे वो आसमान उड़ाने के लिए तैयार हुई थी। आसमान में उड़ने के लिए तैयार हुई थी। अभी हम दोनों बहुत बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो अब कभी भी मुझे डांटेंगे नहीं। आयत फरहान को अपना दिल खोल किताब की तरह पढ़ सुना गई। क्या हुआ। आयत फरहान को खामोशी तारी किए देख ज़बान पर ब्रेक लगाते पूछ गई। मोहब्बत हो गई है या फिर इश्क की राह अपने नाम कर आई हो। कुछ तो तुम कर आई हो। समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये दोनों तरफ है या फिर एक तरफा मुकाम खुद के लिए चुन आई हो। फरहान मसनूई सोच जो वो आयत की बातों से दिल में सोच चुका था अब के आयत के सामने बोल इसको कंफ्यूज कर गया। वो ऐसी बातें कहाँ समझती थी। मोहब्बत इश्क क्या। आयत फरहान के लफ्ज़ दोहराते वापस से आंखें छोटी करती पूछ गई। कुछ नहीं। फरहान ने सरसी से कहते बात बदली। आयत अगले ही दिन शाह हाउस आई थी ताकि वो बुरहान से मिल सके। आका मीरपुर से जब वो लोग वापस आए थे आयत ने रास्ते में बुरहान से वादा लिया था कि वो बुरहान से मिलने पहले शाह हाउस आएगी। आयत जो बुरहान को तलाश कर रही थी इसको रूम से बाहर निकल ऊपर की तरफ जाते देख उसके पीछे भागी। इमरान बुरहान शाह। आयत जो उसके पीछे भागी चली जा रही थी इसको तेज से कदम उठाते देख ऊंची आवाज़ में पुकार गई। वो पलटा था और एक नजर आयत को देखा था जो सीढ़ियों को अबूर करते उसका मुकाबला खड़ी हुई थी। मैं कब से पीछे भागे आ रही हूँ और आपने मुझे देखा ही नहीं। आयत तेज तेज सांस भरते खुश क्लबों से बुरहान को देख दरियाफ्त कर गई। आज भी आने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें तो कल आना था। अभी वापस चली जाओ। बुरहान स्पार्ट बॉल आगे बढ़ा तो आयत जिसका मुंह बन चुका था इसको जाते देख हैरान हुई। सॉरी शाह। आज भागकर उसके रास्ते में हाइट हुई जबकि साथ ही कानों को हाथ लगाया। मैं कल आ जाती लेकिन बारिश में नहाने की वजह से बुखार हो गया था इसलिए आ नहीं सकी। आयत वैसे ही कान पकड़े बोली तो बुरहान ने अब के कुर्ते इसको कहा जाने वाली अंदाज में देखा। आयत को इसकी नीली आंखों से जैसे खौफ आया था। वो उसके बिना बोले ही डरी थी। झूठ मत बोलो मुझसे। वो जब आते तो बोलते लाल होता चेहरा फेर गया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। आयत बच्चों की तरह मुँह बनाते डरे अंदाज में बोली। और रियली तुमने कोई झूठ नहीं बोला। अब के बुरहान ने गुस्से से उसको बाजू से पकड़ते खुद के करीब किया। आयत डर मुकाबले को अपने इतने करीब देख घबराई। बुरहान ने गौर से इसको देखा था। मामा लोगों ने भी यही कहा था कि तुम ठीक नहीं हो जानती हो इसलिए तुम्हारे घर क्या था। बुरहान आयत को डरते देख फौरन से छोड़ दूर हुआ। उसका गुस्सा तात में आसमान पर चढ़ा था लेकिन वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि वो डरे। वहाँ तुम बेवार नहीं अपने शाह के साथ मसरूफ थी। अब किस बार चेहरा लिए नीली आंखों में वहशत लिए वो बोलते आयत को हैरान कर गया। तुम वहाँ आए थे। आयत तो हैरान ही रह गई थी जबकि ये सुन के वो वहाँ आया था इसको जाने क्यों खुशी महसूस हुई थी। हाँ आया था इसीलिए तो तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। आयत तुमने मुझे तकलीफ दी है। फ्रांच बातें गोया तो आयत की आंखों में ना समझी साफ छाई। मैंने झूठ डोंट टॉक मी। वो स्पार्ट सा चीखा था। आयत जो बोलने लगी थी मुकाबले के ऐसे बढ़ने पर अंदर तक कांपे। वो लंबे लंबे ढक बढ़ते जा चुका था और आयत की काली स्याह आंखों में पानी जमा हुआ था। वो कितनी ही देर वैसे ही खड़ी रही थी।
शहजादी हुआ क्या है, फरहान जब वापस से हॉस्टल जाने वाला था, जाने से पहले आयत को मिलने के लिए आया ताकि इसको अच्छे से खुदा हाफिज बोल सके, मगर अभी इसको रोते देख पूछ गया, फरहान शाह बहुत गंदा है, उसने मुझे फिर से डांट दिया, वो मुझसे फिर नाराज़ हो गया, मुझे नहीं पता, इसको बोलो अभी कि अभी मुझसे बात करे, वो ऐसे कैसे मुझसे नाराज़ हो सकता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। आयत जिसके रोने में तेज़ी आ चुकी थी सूसू करते फरहान को साथ कर गई, क्योंकि वो इसको इतना रोते देख परेशान हुआ। शहजादी कोई बात नहीं, अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहता तो मत करो, तुम्हें मेरे अलावा किसी को भी अपना दोस्त बनाने की जरूरत नहीं। फरहान अब के उसके पास नीचे बैठा था और धीमे से बोलते उसकी आंखों से आंसू साफ किए, क्यों बात ना करूं, मुझे बात करनी है उससे, क्योंकि उसने कहा था हम हमेशा साथ में रहेंगे। आप इसको बोलो मुझसे बात करे, आप मुझसे बात करने आए थे, मैंने तो नहीं बुलाया था। आज इसकी काली स्याह आंखें पूरी तरह बीके रुख्तार को तर कर गई थी, फरहान को झटके पे झटका लगा गई। वो जितना हैरान होता उसके लिए कम था। आज उसने वापस लंदन चले जाना है, फिर वो पूछेगा भी नहीं। और तुम्हें पता है, जब कोई आपको तकलीफ दे या तकलीफ देने का बात बने, इससे दूर ही रहना चाहिए। वो कहीं नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा था, अब वो यहाँ मेरे पास रहेंगे, वो नहीं जाने वाले, उन्होंने वादा किया है मुझसे। आयत फरहान की बातों को सुन अपना सर ना में हिलाए उसके लफ्ज़ों को ब्रेक लगा गई। आयत तुम कब इस मोहब्बत में कैद हो गई? फरहान उसकी आंखों में मोहब्बत देख सकता था। ये क्या होती है? आयत जिसने ये अल्फाज पहले भी सुने थे, फरहान के अल्फाज कार दरमियान में बोली, वही मोहब्बत जो मेरे दिल में परी के लिए है, आज वैसी ही तुम्हारी आंखों में उस उमरान बुरहान शाह के लिए नजर आ रही है। आयत की आंखें जैसे खुद ब खुद थमी थी, वो उलझी थी, उसको इस मोहब्बत से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था। हाँ, वो इतना जानती थी कि फरहान परी के बिना रह नहीं सकता था, और उसकी बड़ी वजह ये मोहब्बत थी। अगर आयत ने मोहब्बत का कोई मतलब समझा था तो बस यही समझा था। उसका दिमाग इतना जानता था, फरहान उसका है, सिर्फ उसका दोस्त रहने वाला है। ब्यूटीफुल आयत नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ है? फरहान जो तैयार होने के लिए ऊपर रूम में जाने वाला था, शबाना अपनी खाला को आए देख आयत का पूछ गया। आज मैं इनकी सालगिरह थी, जिस वजह से शाह हाउस में ऐसे इसकी खुशी पूरी करने के लिए पार्टी रखी और सिर्फ खास फैमिली ही को दावत दी गई थी। वो शायद बेटा ऊपर गई है महीन के पास। शबाना अपनी अप्पा की तरफ पढ़ाते बुरहान को जवाब पास कर गई तो वो फ़ौरन से ऊपर की तरफ भागा। आयत आए जो अभी महीन के रूम के पास खड़ी सोच रही थी कि अंदर जाए या ना, बुरहान की आवाज़ सुन पलटी। बुरहान ने गौर से इसको देखा था, वो वाइट फ्रॉक में किसी परी से कम न लगी थी। बुरहान का चेहरा खुद ब खुद ही मुस्कुरा गया, जबकि बदले में आयत ने कुफ्की से मुँह फुलाए बुरहान को देखा। मेरे साथ चलो। बुरहान अपने पूरे हक से आयत की तरफ बढ़ा था और उसका नाजुक सा हाथ पकड़े अपने रूम की तरफ गया। आयत वैसे ही उसके साथ मुकाबले के रूम में दाखिल हुई। रूम किसी महल से कम ना था। आयत की आंखें खुली की खुली ही रह गई थी। उस दिन तुम इतनी जल्दी वापस क्यों चली गई थी? बुरहान अपने सीने पर हाथ बांधते उसको अपनी तरह मतवज्जा करवा गया। आप तो नाराज़ थे। आयत जो बुरहान के सवाल का जवाब देने लगी थी, सोच आते ही अपनी छोटी सी कमर पर हाथ धरे मुकाबले को गौर से देखने पर गुस्सा गई। हाँ था, मगर फिर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया कि मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। वो बिना देर किए जल्दी से बोला। मैं बहुत रोई थी। वो भी शिकवा करते आंखें फैला गई। मैंने डांटा था इसलिए। अब के बुरहान ने उसके पीछे बालों का जूड़ा देखा था जो चुटिया किए गोल गोल रोल करते पिन किया गया था। आज मुश्किल से अपनी गर्दन उठाए बुरहान को देख बात कर रही थी। हाँ नहीं तो क्या, मैं ऐसे ही रोई थी। आयत ने अब के गुस्से से नाक फुलाया। परी, तुम परी की मलका लग रही हो। बुरहान जो आयत को देख आंखें झपकाना बोल रहा था, धीमे से बोलते उसको आईने के सामने कर गया। आयत ने आईने से बुरहान का अक्स देखा था। आप मुझसे कितने लंबे हो? आयत ने अब के अपना हाथ ऊपर को उठाया था ताकि बुरहान का कद देख सके, मगर चाहकर भी उसका हाथ बुरहान के सर तक तो क्या कंधे तक नहीं पहुँच रहा था। कोई भी नहीं, कुछ सालों की बात है, फिर तुम और खूबसूरत और बड़ी हो जाओगी। बुरहान आयत के जूड़े से पिन निकाल उसकी चुटिया खोलने में मसरूफ हुआ। आयत बस वैसे ही उसका चेहरा देखना शुरू हुई। आयत, हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन है? वो शाह या मैं? बुरहान आयत के घने बालों को आज़ाद करते उसके पुश्त पर बिखेर गया। बुरहान के इस अमल से आयत की खूबसूरती में मज़ीद 4 चांद लगे। शाह बाल नहीं खोलने थे। आयत अब के बुरहान की तरफ पलटी थी, जबकि रोने वाला फेस भी बनाया। इसमें बुराई क्या है? बुरहान के माथे पर बल पड़े थे। इसमें बुराई क्या है? बुरहान ने बुनवे चुकाए पूछा। मुझे बाल नहीं दिखाने सबको, मामा मारेंगी। और वैसे भी अगर मामा कहती हैं मुझे सर पर दुपट्टा लेना चाहिए, मैं बड़ी हो गई हूँ। आयत वापस से अपने बालों को बांधने की कोशिश में लगी। मामा ठीक कहती हैं, बुरहान तो बोला था और वापस से हाथ से बाल पकड़े उसको अपनी तरीके से चुटिया बना गया। आयत जो आईने में देख रही थी, अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश करने लगी। अच्छी नहीं बनी। बुरहान आयत की चुटिया आयत के कंधे पर रखते उसके सामने कर गया। बहुत अच्छी बनाई, ऐसी तो मामा भी नहीं बना सकती। शुक्रिया आपका। आयत पूरी तरह एक्टिंग करते बुरहान को यकीन दिला गई। शाह, अब आप भी तैयार हो जाओ, नहीं तो हम लोग केक नहीं देंगे आपको। आयत डोर की तरफ बढ़ती बुरहान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अच्छा ये बताओ मैं क्या पहनूं? बुरहान उसको वापस से पुकार गया। आयत पलटी थी और बुरहान को देखा था। बुरहान ने आंखों से सोफे की तरफ इशारा किया था। वो जल्दी से मुस्कुराते वाइट तौर पर हाथ रख गई। कोई टी शर्ट और जीन्स में से बताओ। बुरहान ने जैसे अपनी पसंद भी बताई। नहीं, मुझे यही देखना है। आयत ने जैसे अपना फैसला सुनाया था, तभी दोनों के निपल गहरे हुए थे। बुरहान जल्दी से तैयार होने के लिए चेंजिंग रूम में गया।
शाह, आप भी यहाँ आए हो? आयत जब फरहान के रूम से निकल सीधी नीचे हॉल में आ चुकी थी। फरहान को देख भाग इसके करीब आते रुकी। शहजादी, तुम यहाँ आई थी तो मुझे तो आना ही था। फरहान मुस्कुराते इसको गौर से देखा। आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, परियों की तरह। फरहान ने भी तारीफ की थी, जबकि आयत सुन हल्के से डिम्पल गहरे करके, आयत, इमरान बुरहान शाह कहाँ है? मैं आज सिर्फ उससे मिलने आया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो कहता है। फरहान, जिसने अभी तक बुरहान नहीं देखा था, आयत से पूछते साफ बताया, वो तो तैयार हो रहे हैं, आ जाएंगे। फिर शाह, आप इनसे मिलना, मुझे पता है आपकी और इमरान की भी दोस्ती हो जाएगी। आयत वैसे ही खुशी से फरहान को बोलते उसका हाथ पकड़ गई। तभी बुरहान शाह की नीली आंखों ने ये मंजर देखा था। वो क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाता था, वो अपनी जज्बात से अनजान था। बुरहान उल्टे कदम ही वापस मुड़ा और गुस्से से रूम का डोर बंद करते अपने कपड़े देख नोचने वाले अंदाज में उतार फेंक गया। उसके दिल में सिर्फ वही है, बुरहान तू क्यों उसके पीछे भाग रहा है? बुरहान की नीली आंखों में वहशत उभरी थी। वो क्यों आयत को किसी और के साथ नहीं देख सकता था? ना इसको समझ आ रहा था और ना ही कोई बताने वाला था। ठीक बोलते हैं पापा, यहाँ की लड़कियाँ बहुत बुरी होती हैं। आयत, तुम मेरे साथ खेल रही हो, वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है। बुरहान का दिल खुद ही गलत सोच ले गया था, जबकि नीली आंखों में दर्द भरा था। वो जिस चीज़ का था वो अनजान था। इस एहसास से नफरत खुद पैदा हो गई थी। आज के बाद फिर बुरहान शाह कभी भी आयत खान की तरफ नहीं देखेगा। बुरहान की आंखों में वो मंतर किसी कांटे की तरह चुभा था। जब आयत ने फरहान का हाथ पकड़ा, केक काट दिया गया था और सब बड़ों ने महीन को खूब सारी लंबी उम्र की दवाएं दी। फरहान जो आया था बुरहान से मिलने था, मगर सुल्तान शाह के अचानक जल्दी से वापस जाने की जिद में इनके साथ पाट के दूरी छोड़ चला गया। आयत मुंह बनाए अपनी माँ के साथ लगे बैठी थी, क्योंकि बुरहान जब ऊपर से आया, आयत बुरहान को जीन्स और टी शर्ट में देख चुकी थी। इसको अच्छा नहीं लगा था। अभी वो बात पर बुरहान से नाराज़ होने का सोच रही थी कि बुरहान इसको इग्नोर किए पूरी पार्टी में महीन के साथ मसरूफ रहा। बुरहान ने महीन को अपने हाथ से केक भी खिलाया, लेकिन भूल कर भी एक बार आयत को नहीं देखा था। फिर आयत का भी मुंह बना था। उसने भी सोचा था अब वो बात नहीं करेगी। आयत बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ऊपर जाओ। बुरहान और महीन लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अस्मा बेगम आयत को उदास देख प्यार से बोलती ऊपर जाने का बोल गई। आयत ने भी सोचा था कि एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। हाय आयत, महीन आयत को रूम में दाखिल होते देख मुस्कुराते बोल गई। बुरहान जो महीन के गिफ्ट उसके साथ खिलाने में मदद कर रहा था, फैसी सी निगाह डाले वापस इसी काम में लगा। आयत ने भी बुरहान को देखा था, जबकि छोटे छोटे कदम लेते वो वही महीन के करीब बुरहान वाली साइड पर बैठी। तभी बुरहान उठा था और महीन के दूसरी तरफ जाते लेटा। आयत को कुछ समझ नहीं आया था, जबकि महीन भी हैरान हुई थी। ये मैं खोलूँगी। बुरहान जिसके हाथ में अपना दिया हुआ गिफ्ट आया था, महीन बुरहान के हाथ से छीनते मुस्कुराते बोली, जबकि जल्दी से खोलना शुरू किया। वाह! जैसे महीन ने देखा, खूबसूरत लोग के मुस्कुराते बुरहान के गले लगी। आयत जब पास ही बैठी थी, हैरानगी से आंखें बड़ी कर गई। बुरहान ने गौर से इसका चेहरा देखा था। आयत का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। चलो अभी आयत का गिफ्ट देखते हैं। बुरहान महीन को खुद से अलग करते इशारा कर गया, तो आयत ने अब के बुरहान को गौर से ही घूरा। क्या दिया आयत खान ने? बुरहान पाट से दांत पीटते महीन से पूछ गया। आयत ने भी लॉकर दिया है। महीन हाथ में पकड़े नागवारी से बुरहान की तरफ कर गई। ये भी कोई गिफ्ट हुआ? आयत अगर इतने पैसे नहीं थे कि अच्छा सा गिफ्ट दे पाती तो रहने देती। बुरहान ने एक बार फिर वही खेल खेला था। नफरत का बीज दोनों में गहरा रंग पकड़ने को तैयार होने वाला था। या फिर ये कहना बेहतर होगा कि बुरहान का दिल नफरत पकड़ चुका था और अब बारी आयत की थी। आयत जो अभी वैसे ही बुरहान के बिहेव से परेशान हुई बैठी थी, अब के बुरहान के अल्फाज सुन साख्त हुई, जबकि महीन भी बुरहान की बात सुन हल्के से मजाक बनाते हंसी। तुम्हें मजीद मजे की बात बताऊँ? बुरहान महीन को मुस्कुराते देख रियाज कर गया, तो महीन ने फ़ौरन से अपना सर हाँ में हिलाया। आयत की आंखें तो जैसे रोने को वो तैयार हुई थी। वो कैसे मुश्किल से बैठी थी वो वही जानती थी। आज को लगता है कि वो दुनिया की बहुत खूबसूरत कोई परी है जिस पर कोई भी मर जाएगा। महीन, अब तुम ही बताओ इसको कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि कोई भी मर जाएगा इस पर। बुरहान जिसकी आंखों में नफरत का साया साफ देखा जा सकता था, नफरत की आग में क्या बोल रहा था कुछ भी समझने की कोशिश नहीं की थी। आज जिसके आंसू अभी आंखों के किनारों पर ठहरे हुए थे, मुकाबले के अल्फाज सुन रफ्तार लिए गालों पर बहे, जबकि इस बार इन आंसू से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्या हुआ? बुरा लग गया? आयत बुरहान आयत की तरह रोने वाला चेहरा अपनाए उसको मजीद हैरानकुन कर गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आयत खान, सच यही है कि तुम कभी भी महीन के मुकाबले नहीं आ सकती। ऐसे करो, ये अपना गिफ्ट किसी अपने करीब दोस्त को दे देना। बुरहान ने अब वैसे ही लॉकेट आयत के हाथ पर रखा, जबकि महीन इस सारी कार्रवाई में मुस्कुराते लुत्फानंदोज हो गई थी। तभी मान ने अपनी आंखों से सारा मंजर देखा था। आयत अपनी मुट्ठी बंद करते फ़ौरन से उठी थी। अब मजीद वो सुन नहीं सकती थी। उसकी बर्दाश्त जैसे जवाब दे गई थी। जारी था।